हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोग्राम ऑल राउंड यूट्यूब चैनल। और आज हम जुलाई 2021 में पूछे गए पाइथन प्रैक्टिकल्स को सॉल्व पहले क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स इन द गिवन रेंज एंड इंटरवल। अ प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ नो पॉजिटिव डिवाइजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक रेंज बनानी है उस रेंज में हमें क्या करना है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करके उसे प्रिंट करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या समझते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, वो नंबर्स होते हैं जो किससे हो, इटसेल्फ हो और 1 से डिविजिबल हो, तो उसे हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वो नंबर जिसके सिर्फ 2 डिवाइज़र होते हैं, मतलब 2 डिवाइज़र का मतलब 1 और इटसेल्फ, मतलब 2 डिवाइज़र, यही मतलब हुआ ना कि आप ये कह दो कि अगर जिसके 2 डिवाइज़र होते हैं वो भी आप प्राइम नंबर होते हैं। या फिर कह सकते हो कि जो 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ कटता हो, डिविजिबल होता हो, उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि गिवन रेंज में हमें बताना है कि मतलब एक रेंज लेनी है जिसके हम अंदर हमें बताना है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उस रेंज में उसे हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, और ये जो आगे बोला है नेक्स्ट लाइन में, ये तो सेम है कि आप प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ नो पॉजिटिव डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, 1 से और इटसेल्फ से ज़्यादा अदर पॉजिटिव डिवाइजर नहीं होने चाहिए, वही मतलब है। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेते हैं इसको प्रोग्राम आप कैसे करोगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम ले लेते हैं, अब रेंज बोला है तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टार्ट वैल्यू ले लेते हैं एक वेरिएबल। तो इसमें क्या करते हो कि इनपुट ले लेता हूँ, INT इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर क्या दो, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हो कि फर्स्ट नंबर ना लिखो, यहाँ पे लिख दो एंटर कर दो क्या, स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, क्या कर दो, स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, इक्वल डबल कोट क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं एक एंड वैल्यू के लिए, जहाँ तक हमारा रेंज चलेगा। ठीक है, या एंड वैल्यू इक्वल, यहाँ पे करता हूँ INT इनपुट एंटर एंडिंग रेंज, या फिर एंडिंग वैल्यू कह सकते हो। ठीक है, एंडिंग वैल्यू इक्वल डबल कोट डबल। ठीक है, ये कह सकते हो। अब इसके बाद क्या करता हूँ, ठीक है, इसके बाद एक लूप चला देता हूँ, लूप एक लेता हूँ फॉर एक नम नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, इन रेंज चलाता हूँ। ठीक है, नम इन रेंज, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कहाँ से चलाता हूँ, एक स्टार्टिंग वैल्यू से स्टार्ट वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ, कहाँ तक चलाता हूँ, एंड वैल्यू तक चलाता हूँ, कहाँ तक, एंड वैल्यू प्लस 1 तक चलाता हूँ। ठीक है, एंड वैल्यू प्लस 1 तक चलाता हूँ। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारी जो वैल्यू है, जो नम में हमारा वैल्यू आ रहा है, वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या करो, एक लूप चला दो फॉर x इन रेंज, एक लूप चला दो, कहाँ से कहाँ तक का, अब चलाओ कहाँ से, 2 से चलाओ कहाँ तक, नम तक, उस नंबर तक, नम प्लस 1 कर सकते हो। ठीक है, उस नंबर तक के क्या कर दो, लूप चला दो, अगर हमारी वैल्यू जो थी 1 से ग्रेटर होती है। ठीक, और ये भी समझना है, हाँ एक बात और, कि जो हमारा प्राइम नंबर होता है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, 1 जो होता है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं माना जाता है। ठीक है, 1 से नहीं, हमारा 2 से जो भी होता है वह प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, 2 नहीं होता है, या फिर 2 होता है, 2 भी हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो 2 से हमारी स्टार्टिंग होती है प्राइम नंबर की, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं माना जाता है। ठीक है,
तो जब भी काउंट करोगे प्राइम नंबर तो 2 से स्टार्ट करोगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नम को जो भी नम में हमारा वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा, 1 से बड़ा होगा, तभी अगर कंडीशन ही सेटिस्फाइड होती है, मतलब ये लूप चलेगा। अगर जो हमारी वैल्यू होती है नम में जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होती है, तब क्या करो, एक लूप चलाओ एक्स में, एक्स एक वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ तक, 2 से चलाओ उस नंबर तक, ठीक है, 2 से उस नंबर तक चलाओ। और इसके अंदर क्या कर दो, इसके अंदर क्या करो, एक और कंडीशन लगाओ कि अगर जो हमारी जो वैल्यू है जो नम में आ रही है, अगर नम को उस नंबर से डिवाइड करने पे, जो एक्स हमारी वैल्यू आ रही है उस नंबर से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर अगर 0 आता है, ठीक है, रिमाइंडर हमारा क्या आता है, 0 आता है, तो क्या करो, एक काउंट वेरिएबल ले लो और उसमें क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, इंक्रीमेंट कर दो। अब मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, देखो समझो क्या किया मैंने, यहाँ पे क्या किया, एक मैंने स्टार्ट वैल्यू, यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने क्या किया, एक स्टार्ट वैल्यू ली और एक एंड वैल्यू ली, ठीक है। अब मैंने स्टार्ट वैल्यू में स्टार्ट वैल्यू ली जहाँ से स्टार्ट होगा और एंड वैल्यू जहाँ तक एंड करना है, ठीक है। उसके बाद एक लूप चलाया फॉर नम इन रेंज, स्टार्ट वैल्यू से एंड वैल्यू +1 तक मैंने लूप चलाया, ठीक है। उसके अंदर कंडीशन लगाई कि अगर हमारी वैल्यू जो नम में जो वैल्यू आ रही है वो अगर 1 से बड़ी होती है तो क्या करो, एक कंडीशन के अंदर और एक लूप चलाओ, लूप कहाँ से कहाँ तक का, 2 से चलाओ उस नंबर तक चलाओ, ठीक है, 2 से उस नंबर तक चलाओ लूप। उसके बाद क्या करो, एक कंडीशन लगाओ, कंडीशन में क्या है कि अगर जो नंबर है वो अगर x से डिविजिबल है, नंबर जो आ रहा है यहाँ पे जो नंबर है वो अगर x की जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे 2 है, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, यहाँ पे होगा, इसीलिए क्या करना है, जो नंबर है उसको x से डिविजिबल करने पे रिमाइंडर हमारा 0 आता है, ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तो क्या कर दो, काउंट में एक इंक्रीमेंट कर दो। अब ये काउंट क्या काम कर रहा है, काउंट हमारा क्या कर रहा है, जितने डिवाइज़र हैं उसके, जितने भी डिवाइज़र्स हैं जिससे वो डिविजिबल हो रहा है, ये नंबर जो जिससे डिविजिबल हो रहा है उसको काउंट कर रहा है, जिससे डिविजिबल हो रहा है डिवाइज़र काउंट कर रहा है, ठीक है, काउंट ये काम कर रहा है। अगर ये काउंट अगर डिविजिबल है, अगर यहाँ पे नम जो वैल्यू आ रही है नम में वो x से डिविजिबल है, इस नंबर से डिविजिबल है, तो क्या करो, काउंट में एक इंक्रीमेंट करते जाओ, जितनी बार डिविजिबल होगा उतनी बार काउंट में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इतना जब हो जाएगा, नंबर जब डिविजिबल हो जाएगा, जब यहाँ पे लूप फॉल्स होगा, तो क्या करो, बाहर आओ कहाँ पे, इस लूप के बाहर, इस लूप से बाहर आओ। बाहर आने के बाद क्या करो, एक कंडीशन लगाओ, इफ़ अगर जो हमारी काउंट की वैल्यू है, जो हमारी काउंट की वैल्यू है वो लेस देन 3 होती है, लेस देन 3 का मतलब है 2 होती है, ठीक है, 2 होती है, तो क्या करो, प्रिंट कर दो क्या, नम जो नंबर है वो क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर प्रिंट कर दो, ठीक है, प्राइम नंबर प्रिंट कर दिया, ठीक है, अगर होता है। अब ये मैंने क्या किया, ये इसका मतलब हुआ कि जो काउंट की वैल्यू वो लेस देन 3 मतलब 2 होती है, या फिर आप इक्वल 2 भी कर सकते हो, वो भी चले, वो भी सही है, ठीक है, मैंने लेस देन 3 करो या इक्वल 2 करो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। यहाँ में क्या किया, काउंट की वैल्यू अगर लेस देन 3 होती है मतलब कि 2 होती है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइज़र, मैंने कहा था यहाँ पे डिवाइज़र काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे जितने डिवाइज़र होंगे मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि नम में जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है। ये तो नहीं कहा कि हमने कि जो जिससे डिविजिबल है 2 डिवाइज़र वाली वैल्यू आएगी, ये तो हमने करा नहीं। ये हमने क्या किया कि सिर्फ जो वैल्यू आ रही है जो ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे क्या किया मैंने, जो वो वैल्यू आएगी नम में जो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4 5 कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नम में वैल्यू कौन सी आ रही, ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो 1 से बड़ी हैं वो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब मैंने 2 से लेके उस नंबर तक का मैंने लूप चलाया, मैंने नम को उस नंबर से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आता है रिमाइंडर, मतलब जिस चीज़ से डिविजिबल है, काउंट में इंक्रीमेंट होगा, उतना ही इंक्रीमेंट होगा जितनी बार वो डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन लगा दी, कि अगर काउंट की वैल्यू लेस देन 3 होती है, मतलब कि 2 आती है, 2 का मतलब है कि काउंट मैंने बताया ना कि जिससे डिविजिबल हो रहा है, डिवाइज़र काउंट कर रहा है, तो जो डिवाइज़र जितने डिवाइज़र होंगे, अब प्राइम नंबर के लिए क्या हो, प्राइम नंबर के केस में क्या था कि 2 डिवाइज़र होने चाहिए, तो यहाँ पे वही हो रहा है कि अगर काउंट की वैल्यू लेस देन 3 होती है, मतलब कि 2 होती है, मतलब कि अगर 2 डिवाइज़र होते हैं, तो क्या करो कि नम जो है वो प्राइम नंबर है, जो नंबर में वैल्यू है वो क्या है, प्राइम नंबर है। अगर नहीं होता है तो क्या करो, एल्स में आओ, यहाँ पे आओ एल्स में, और क्या प्रिंट कर दो, यहाँ पे आने के बाद प्रिंट क्या कर दो, यहाँ प्रिंट कर दो नॉट
नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। अगर प्राइम नंबर होता है तो प्राइम नंबर, नहीं होता है तो नॉट प्राइम नंबर, ठीक है, ये प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम होगा। एक बार मैं समझा देता हूँ फिर से। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक स्टार्ट वैल्यू ली, एक एंड वैल्यू ली, एक लूप चलाया स्टार्ट वैल्यू से एंड वैल्यू तक, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एक कंडीशन लगा कि अगर हमारी वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है तो लूप के अंदर, तो अंदर आओ, मतलब कि कंडीशन के अंदर आओ। कंडीशन के अंदर एक लूप चलाया मैंने। लूप में क्या किया मैंने, अब लूप मैंने कहाँ से चलाया, मैंने 2 से चलाई, क्योंकि 1 हमारा हो चुका है, क्योंकि 1 से अगर बड़ी होगी तो 2 ही तो होगी। तो हमारा लूप कहाँ से चले, कहाँ तक चलेगा, 2 से चलेगा, उस नंबर तक चलेगा, ठीक है। उस नंबर तक चलने के बाद क्या होगा, कंडीशन लगेगी। अगर जो हमारी नंबर में जो हमारी वैल्यू है वो अगर x से डिविजिबल है, मतलब कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब डिविजिबल है, तो क्या होगा, काउंट में इंक्रीमेंट कर दो। काउंट का वर्क क्या है, काउंट डिवाइजर्स काउंट कर रहा है, डिविजिबल जिस जैसे डिविजिबल है उसकी वैल्यू रख रहा है, ठीक है, जितनी बार डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। काउंट में वैल्यू जा रही है। उसके बाद एक कंडीशन मैंने लगाई, जब हमारा लूप टर्मिनेट होगा उसके बाद कंडीशन चेक होगी फिर से। अब क्या होगा, यहाँ पे चेक होगा कि अगर जो वैल्यू है वो काउंट की जो लेस देन 3 आ रही है, मतलब 2 आ रही है, लेस देन 3 मतलब 2 हो रही है, तो क्या करो, प्राइम नंबर प्रिंट कर दो, एल्स नॉट अ प्राइम नंबर प्रिंट कर दो, ठीक है। तो इसको एक बार मैं एडिटर में समझा देता हूँ रन करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पाइथन अपना एक पाइचार्म एडिटर ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई है, जुलाई प्रैक्टिकल 2021 नाम से एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है। अब इसमें हम कोड करते हैं। तो कोड करने के लिए क्या करते हैं कि स्टार्ट वैल्यू, यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक स्टार्ट वैल्यू ली थी। स्टार्ट वैल्यू में क्या कहते हैं, INT इनपुट एंटर स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू ले ली। अब इसके बाद मैंने एक एंड वैल्यू नाम से वेरिएबल बनाया था, इसमें मैंने क्या किया, इनपुट एंटर एंडिंग वैल्यू, ठीक है, एंडिंग वैल्यू ले ली। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद एक लूप चलाता हूँ, फॉर नम इन रेंज, ठीक है। नम नाम का, नम नाम का एक वेरिएबल लिया था मैंने, नम इन रेंज लिया। अब इसके बाद मैंने एक स्टार्ट वैल्यू से कहाँ तक चलाया था, एंड वैल्यू तक चलाया था, +1 तक चलाया था, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन लगाई थी, इफ़ जो हमारी नम में जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 1 होती है तब क्या करो, कंडीशन के अंदर आओ और एक लूप चलाओ। अब लूप में क्या करो, लूप कहाँ से कहाँ तक चलाओ, लूप हमारा चलाओ 2 से उस नंबर तक चलाओ, ठीक है। उस नंबर तक चलाने के बाद क्या करो, एक कंडीशन लगाओ, इफ़ अगर हमारी नम की वैल्यू जो है उसको x से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 0 आया, तो क्या करो, एक काउंट एक वेरिएबल ले लो जिसमें क्या करो, एक इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, एक इंक्रीमेंट कर दो। और उसके बाद क्या करो, ये मैंने क्या किया, ये मैंने देखो, ये ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ऑपरेटर है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, काउंट +1, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। वो मैंने ड्यूअल स्पेशलाइज ऑपरेटर का यूज़ किया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, इसके बाद करो क्या, एक मैंने कहा था ना, यहाँ पे यहाँ तक हो जाएगा तो यहाँ पे नम की वैल्यू उस नंबर तक चलेगी, उस नंबर से डिविजिबल होती जाएगी। जैसे यहाँ पे लूप टर्मिनेट होगा तो बाहर आएगा, इस लूप से बाहर आएगा, क्या चेक करेगा, काउंट की वैल्यू अगर लेस देन 3 होती है या फिर इक्वल 2 होती है, कोई भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे लेस देन मैं 3 लगाता हूँ, ठीक है। अगर लेस देन 3 होती है तो क्या करो, यहाँ पे प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करोगे, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएगा। प्राइम नंबर प्रिंट होगा, यहाँ पे एक नम की वैल्यू रहेगी, नम रहेगा, ठीक है। जो नंबर है वो हमारा प्राइम नंबर है। अगर ये नहीं होता है तो क्या करो, एल्स में आ जाओ, प्रिंट कर दो एल्स में आके, यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर दो नॉट प्राइम नंबर, ठीक है, ये प्रिंट कर दो। और एक काम करो, जो काउंट मैंने लिया उसको डिफाइन कर देता हूँ। कहाँ करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ कंडीशन के अंदर, यहाँ पे क्या करता हूँ, काउंट को डिफाइन करता हूँ, काउंट की वैल्यू में 0 रख देता हूँ, ठीक है। अब इसको एक बार रन कराता हूँ मैं, यहाँ पे जाके करंट फाइल पे जाके इसको मैं रन कराता हूँ। तो टर्मिनल हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू मांग रहा है, स्टार्टिंग वैल्यू मैं चलो 10 देता हूँ, ठीक है। 10 के बाद एंडिंग वैल्यू मैं 20 देता हूँ। अब इसके बीच में देखो ये नंबर्स आ गए हैं, इसको मैं थोड़ा ओपन कर देता हूँ थोड़ा सा और, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 10 मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दी है और 20 मैंने एंडिंग वैल्यू दी है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, 10 जो है हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है 10, क्योंकि हमारा 10 जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, 5 से डिविजिबल होता है, और 10 खुद से डिविजिबल होता है, 1 से भी होता है, ठीक है। तो ये 4 हो गए, हमें तो जो 2 चाहिए थे, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 10 हमारा नहीं है। अब 11 की बात करें, 11 प्राइम नंबर होता है,
उसके बाद 12 के बाद क्या 12 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, 13 होता है, 13 के बाद 14 भी नहीं होता है क्योंकि 14 हमारा 2 से होता है और 1 से भी होता है, 7 से भी होता है, 2 1 7 से भी होता है, ठीक है, तो नहीं है। और 14 के बाद 15 भी नहीं होता, 15 भी हमारा वो प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी नहीं होता है प्राइम नंबर, ठीक है। 17 हमारा होता है क्योंकि 17 1 से होता है और खुद 17 इट सेल्फ से होता है, ठीक है, अपने नंबर अपने से खुद से होता है। उसके बाद 18 भी नहीं होता है, 18 भी हमारा देखो जैसे 1 से होता है, 2 से भी होता है डिविजिबल, 2 के बाद आप क्या ले लो 4, ठीक है, 2 के बाद आप क्या ले लो 18 खुद से होता है, ठीक है, तो ये एक से ज़्यादा हो रहे हैं मतलब 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करो 9 से भी होता है, ठीक है, 18 हमारा 9 से भी डिविजिबल होता है, तो ज़्यादा हो रहा है डिविजिबल, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 19 हमारा एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है, उसके बाद 20 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ये हमने काउंट कर लिया कुछ प्राइम नंबर्स 10 to 20 के रेंज में, ठीक है। आप भी एक बार ट्राई करना, रेंज आप कोई और रखना, उसके बाद एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये कोड रन करेगा, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।